हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल नरेंद्र कुमार लेक्चर्स के इस नए वीडियो में। दोस्तों आज हम लोग फिर से देखने वाले हैं कक्षा 10 विज्ञान देखेंगे। पाठ नंबर 1 चल रहा है जिसमें ये तीसरा वीडियो है। इसके पहले 2 वीडियो बन चुका है। अगर आपने नहीं देखा है तो सबसे पहले वो दोनों वीडियो देख लीजिए, फिर उसके बाद आप यहाँ आइए। मेरा दावा है कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ये चैप्टर जो है इसका नाम है चैप्टर का रासायनिक अपक्रियाएं एवं समीकरण। रासायनिक अपक्रियाएं एवं समीकरण है, ठीक है। ये हमारा क्या है, इसमें हम लोग बहुत ढेर सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रासायनिक समीकरणों का संतुलन कैसे किया जाता है। रासायनिक समीकरण को हम संतुलित कैसे करते हैं, जैसे कि आपने जाना है एक द्रव्यमान संरक्षण नियम के अनुसार आप जानते हैं कि जितने भी अभिकारक होंगे, अभिकारक आपने जान लिया है कि इस साइड ये सब अभिकारक हैं और ये क्या है, उत्पाद है। तो आपने जान लिया है कि अभिकारक क्या होते हैं, उत्पाद क्या होते हैं, दोनों आपको पता है। तो अभिकारक में परमाणुओं की संख्या, जो भी पदार्थ होंगे उनके परमाणुओं की संख्या, और उत्पाद में परमाणुओं की संख्या क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए द्रव्यमान संरक्षण नियम के अनुसार, ठीक है ना। इसीलिए हम जो कंकारी समीकरण लेते हैं उसको भी हमें संतुलित करने की क्या पड़ती है, आवश्यकता पड़ती है। तो आज मैं आपको सिखाऊंगा कि संतुलित कैसे किया जाता है। आज हम उपयोग करेंगे हीट एंड ट्रायल मेथड का, ठीक। लेकिन एक चीज़ आप याद रखिएगा कि ये कोई मतलब स्पेशल मेथड नहीं है। इसमें केवल देख के ही संतुलित किया जाता है कि हम यहाँ कितना रख दें, यहाँ कितना रख दें, कि हमारा दोनों साइड क्या हो जाए, जो तत्व हैं उनका जो परमाणु है वो क्या हो जाए, परमाणु संख्या वो क्या हो जाए, सेम हो जाए, ठीक है ना। तो इस तरह से हम लोग क्या करने वाले हैं, इस तरह से हम लोग आज इसका क्या करने वाले हैं, संतुलन करने वाले हैं। तो आइए बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं। तो अगर हम यहाँ देखें, अगर हम लोग यहाँ देख लें कि हमें क्या संतुलित करना है, तो देखिए ध्यान से। अगर मैं यहाँ देखता हूँ तो यहाँ हमारा H कितना है, 1 यहाँ हो गया और 2 यहाँ हो गया, 3 हो गया, ठीक है ना। कितना हो गया, 3 हो गया। तो आप जानते हैं यहाँ हमारा कितना है, 2 है। यहाँ 3 H है, 1 यहाँ है और 2 यहाँ है, 3 हो गया। लेकिन यहाँ अगर हम देखते हैं तो हमारे पास कितना है, 2 ही H है हमारे यहाँ, 1 H की कमी है, 1 H की क्या है, कमी है। तो हम क्या कर सकते हैं, फिर जुगाड़ लगा सकते हैं। फिर जुगाड़ ये लगा सकते हैं कि अगर हम यहाँ लिख दें कोई संख्या, मान लो यहाँ 2 लिख दिया, कितना लिख दिया, 2। तो यहाँ हम देख पा रहे हैं कि 2 दूना 4 H हो गया, कितना हो गया, 2 दूना 4 H हो गया। लेकिन अब यहाँ हमारे पास कितना है, 1 और यहाँ 2, 3 ही H है। तो हम क्या करते हैं, अगर हम चाहें तो यहाँ 2 कर सकते हैं। तो 2 यहाँ का, 2 यहाँ का और यहाँ का 2, कितना हो गया, 4। 2 यहाँ का, 2 यहाँ का क्या हो गया, 4 हो गया। और यहाँ क्या हो जाता है, 2H2O, यानी कि यहाँ भी हमारा क्या हो गया, बराबर हो गया। O अगर हम देख लेते हैं तो 3 यहाँ है और 2, 5 हो जाएगा। तो O हम देखते हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ का 1 और यहाँ का 6, ठीक है ना। यहाँ का 6, 2 तिहाई 6 और 1 7। यहाँ देख लेते हैं 2 तिहाई 6 और 2 तिहाई 6 हो गया। और यहाँ 2, 6 2 6 2 6 2 8 हो गया, कितना हो गया, 6 2 8। तो यहाँ भी तो 8 है, 2 तिहाई 6 और 6 2 8, ये हो गया। तो इस तरह से अगर हम इसको देखते हैं, O को O हो गया। N को देख लेते हैं तो N यहाँ क्या है, अकेला है, यहाँ भी क्या है, अकेला है। कैल्शियम देख लेते हैं, कैल्शियम भी यहाँ अकेला है, यहाँ भी अकेला है। इस तरह से ये हमारा संतुलित हो जाता है संतुलित समीकरण। ये ऊपर वाला भी है, अगर आप चाहो तो लिख भी सकते हो, 2HNO3 प्लस CaOH फिर होल ट्वाइस गिब्स क्या हो जाएगा, CaNO3 और यहाँ होल ट्वाइस प्लस 2H2O। ये आपका क्या है, संतुलित समीकरण है। यहाँ देखो हमने क्या किया है, यहाँ 2 की बढ़ोतरी की है और यहाँ भी हमने 2 की बढ़ोतरी की है। अब इधर जितने भी अभिकारक के जितने मतलब तत्व हैं, परमाणुओं की संख्या और उत्पाद में सेम हो गया, यानी ये हमारा क्या हो चुका है, संतुलित हो चुका है। अब यहाँ देखते हैं क्या मामला है। यहाँ देखो सोडियम 1 है और यहाँ आप देख लीजिए सोडियम 2 है। तो यानी यहाँ 1 की कमी हो गई, यहाँ 1 की कमी हो गई। H2SO4 यानी SO4 S यहाँ जो है SO4
मान लो SO4 हमारा हो गया, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। हाइड्रोजन यहाँ हमारा 2 है तो यहाँ भी 2 हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ हाइड्रोजन 1 है लेकिन यहाँ 2 ही है, यानी हमें यहाँ एक हाइड्रोजन की कमी है और यहाँ हमें एक किसकी कमी है, हमें एक सोडियम की कमी है, ठीक है ना। तो अगर हम ध्यान से देखें, देखो बच्चा, अगर आप ध्यान से देखते हो, अगर यहाँ 2 कर देते हो तो 2NaO, यानी कि यहाँ 2Na हो गया और 2Na यहाँ भी हो गया, और आपका 2 हाइड्रोजन भी हो गया, यहाँ 2 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन भी हो गया। SO तो ये हो गया ना, ये हो गया, और यहाँ से H2 ले लिया, और यहाँ से क्या ले लिया, यहाँ से एक O ले लिया, 2 O है, यहाँ से हमारे पास कितना है, 2 O है। तो अब हम क्या करते हैं, अब हमारा संतुलन कब होगा, जब हम यहाँ 2 जोड़ देंगे। क्या जोड़ देंगे, 2। तो 4 हाइड्रोजन यहाँ हो गया और 2 यहाँ 4 हाइड्रोजन हो गया, और सोडियम 2 सोडियम यहाँ हो गया, SO4 भी हो गया, और फिर ऑक्सीजन एक थी यहाँ वाला, तो यहाँ वाला यहाँ चल जाता है। यानी कहने का मतलब ये है कि हमने केवल क्या किया है, 2HNO3 प्लस CaOH का होल ट्वाइस, 2 गिव एरो है ये कैल्शियम अरे भाई कहाँ लिख दिया, दूसरा लिखे जा रहे हैं भाई, आप लोग बता भी नहीं पा रहे हो। यहाँ क्या है, H2SO4, और यहाँ हो जाएगा Na2SO4 प्लस 2H2O, ठीक है, ये हो जाएगा, ठीक है। तो ये संतुलित है, ये आपका क्या हो चुका है, संतुलित हो चुका है। अब इस पर इसका नंबर है, इसको तो आप लोग बताइए कि इसमें क्या आएगा। इसमें इसके सभी परमाणुओं की संख्या अभिकारक के और इधर उत्पाद के क्या बराबर है, आप लोग बताएंगे बराबर है कि नहीं है। बताओ जल्दी से, कमेंट बॉक्स में लिखो, छाप दो, आप लोग बताइए क्या बराबर है, ये वाला C वाला कि कुछ करना पड़ेगा इसमें, आप लोग बताएंगे। बताओ, संतुलन करना आपको सिखा रहे हैं, बढ़िया से सीखो। देखो यहाँ हमारा Na है 1, तो Na 1 इधर भी है, और फिर NO3 है इधर भी हो गया, और फिर उसके बाद Cl यहाँ है, Cl यहाँ 1 है, और Ag यहाँ है, तो Ag यहाँ है, ठीक है ना। कहने का मतलब ये है कि ये हमारा संतुलित है। तो यहाँ हम सीधे लिख सकते हैं, संतुलन है भाई, पहले से ही संतुलित है, NaCl प्लस AgNO3, और यहाँ क्या हो जाएगा, AgCl प्लस NaNO3। ये हमारा क्या है, संतुलित है भाई, ये क्या हो चुका है, संतुलित हो चुका है। अब हम क्या करने वाले हैं, इसको संतुलित करने वाले हैं। कौन सा संतुलित करने वाले हैं, हम संतुलित करेंगे इधर D नंबर। तो अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ क्या हो रहा है, BaCl2, तो B यहाँ 1 है, यहाँ भी इसका भी मामला सेट हो गया, बराबर है। यहाँ Cl2 है, क्या है, Cl2, लेकिन यहाँ Cl 1 है, 1 की कमी है, ठीक है, चलो उसको लिख लिया कि 1 Cl की कमी है। यहाँ H2 है, यहाँ 1 हाइड्रोजन है, तो यहाँ 1 हाइड्रोजन की भी कमी है, ठीक है ना। SO4, कुल मिलाकर हमें 1 हाइड्रोजन और 1 क्लोरीन की कमी है इस समीकरण में। 1 हाइड्रोजन और 1 क्लोरीन की क्या है, कमी है। तो वो कमी अब पूरा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अब पूरा हो जाएगा, क्योंकि 1 की कमी थी। 2 हाइड्रोजन 2 Cl, और फिर Ba, फिर क्या हो गया, SO4, यानी अब हमारा क्या हो चुका है, ये संतुलित हो चुका है, ठीक है ना। अगर हम लिखना चाहें अच्छे से तो ऐसे लिख सकते हैं, BaCl2 प्लस H2SO4, और फिर उसके बाद BaSO4 प्लस 2HCl, ठीक है ना, ये हो जाएगा, ठीक। किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर आपकी समझ में नहीं आ रहा है तो आप एक बार वीडियो रिपीट कर लें, आपको संतुलित करना एकदम आ जाएगा, ठीक है ना। आप एकदम समझ जाएंगे कि हाँ संतुलित कैसे किया जाता है, ऐसे देख के ही करना होता है। इसमें कोई बहुत बड़ा पहाड़ नहीं है कि हाँ ढकेलना पड़ेगा, या कोई मंत्र जादू नहीं है, केवल देख देख के हमें क्या करना है, संतुलित करना है, ठीक। तो आइए आगे चलते हैं।
आपसे निवेदन है कि वीडियो आप शेयर कर दें अपने दोस्तों के पास, ताकि वो लोग भी देखें और समझें, समझ सकें, पढ़ सकें, उनके पास भी ये वीडियो जा सके। तो अब इसमें देख लेते हैं इसमें क्या मामला है। N2 यानी 2 नाइट्रोजन है, यहाँ देखो 1 है, कितना है 1 है, यानी 1 की कमी हो गई। और यहाँ 2 3 6 हाइड्रोजन है, तो यहाँ कितना है 3 है, यानी 3 हाइड्रोजन और 1 नाइट्रोजन की क्या है कमी है। तो वो कमी पूरा कौन करेगा? अरे वो कमी आप पूरा करेंगे। कौन पूरा करेगा? आप पूरा करेंगे। शेयर करो ना, जो वॉच टाइम की कमी है वो कौन पूरा करेगा? तुम करोगे ना। तो शेयर करो, जल्दी से शेयर करो, उठा के लाओ सभी को। सभी लोग सो रहे हैं, उठाओ, जगाओ, बताओ उनसे कि पढ़ाई चालू हो चुका है, पता नहीं कहाँ हो तुम लोग, बुला लाओ। तो यहाँ तुम क्या करोगे? यहाँ कुछ नहीं करोगे, बस यहाँ कर देना, ठीक है ना। यानी कि 2 नाइट्रोजन और 2 3 6 हाइड्रोजन पूरा हो गया भाई, मामला पूरा हो गया। तो यहाँ फिर से आप लिख सकते हो N2 + 3H2 और 2 गिव्स यहाँ जो 2NH3, ठीक है ना। इधर का तो हम लोग सब संतुलित कर चुके हैं, इधर का संतुलित हो गया है, इधर का क्या हो गया है? संतुलित हो गया है। चलो ठीक है, अब इधर देख लेते हैं। इधर आते हैं तो इधर हम लोग देख पाते हैं क्या है। इधर हम लोग अगर देखते हैं तो देखने में ही आँखों से देख के, आँखों में देखकर आप इसे क्या कर सकते हैं? हल कर सकते हैं। आँखों में देखकर हल कर सकते हो, लेकिन पता नहीं कौन सी दुनिया में जी रहे हो। आओ करो, देखो यहाँ क्या है? 2 हाइड्रोजन है, कितना है? 2 हाइड्रोजन। सबसे पहले यही फॉल्ट मिल जाता है, यहाँ 4 हाइड्रोजन है। इसका मतलब यहाँ हमें हाइड्रोजन 4 करने की ज़रूरत है। और यहाँ S कितना है? 1, तो S भी 1 है, बराबर है। 2 3 6 क्या है? 6 हमारा ऑक्सीजन है, तो यहाँ 2 ऑक्सीजन और यहाँ 2 2 दूना 4 ऑक्सीजन है, 2 ये 2 दूना 4 ऑक्सीजन, यानी ऑक्सीजन 4 2 6 पूरा है, ऑक्सीजन पूरा है। बस यहाँ सल्फ़र जो है ना, यहाँ सल्फ़र कितना है? S कितना है? 1 है। और यहाँ सल्फ़र कितना है? यहाँ सल्फ़र 2 है, यहाँ सल्फ़र 2 है, यहाँ सल्फ़र 1 है, 1 सल्फ़र की कमी है। और यहाँ हाइड्रोजन 4 है और यहाँ हाइड्रोजन 2 है, 2 हाइड्रोजन की कमी है। तो आँखों में होने वाला था ये, आप यहाँ 2 लगा देते, बस पूरा हो जाता। 2 दूना 4, 2 दूना 4, ऑक्सीजन 2 और 6 और 4 6, 3 दूना 6, S 2, तो यहाँ भी S क्या है? 2 है, यानी संतुलित हो चुका है, ठीक। तो यहाँ संतुलित में हम लिखेंगे 2H2S + 3O2 और 2H2O + 2SO2, ठीक है ना। ये क्या हो चुका है? ये भी आपका संतुलित हो चुका है, ठीक है ना। किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आप लोग इसको आगे करके बताइए, आगे आप लोग हल करके बताएंगे, ठीक है ना। बताओ आगे का आप लोग ही बताएंगे भाई, केवल मैं ही बताऊं क्या? आप लोग क्या करेंगे? आप लोग किस दिन काम आएंगे? आप लोग किस दिन काम आएंगे? बताओ जल्दी से, बताओ क्या होगा? नहीं समझ में आ रहा है? वीडियो पीछे करो, बैक जाओ, फिर से समझ के आओ। वीडियो आप पीछे करें, फिर से समझ कर आएँ। यहाँ ध्यान से देखो, आओ मैं बताता हूँ। यहाँ एल्यूमिनियम कितना है? 2 है। एल्यूमिनियम कितना है? 2। यहाँ एल्यूमिनियम कितना है? 1 है, मतलब 1 की कमी है। अब हमें 2 करना है, तो यहाँ 2 है, तो यहाँ हम क्या कर देते हैं? 2 से गुणा करा देते हैं। 2 एल्यूमिनियम हो गया, 2 एल्यूमिनियम हो गया। क्लोरीन कितना है यहाँ? क्लोरीन यहाँ 2 है, लेकिन यहाँ क्लोरीन कितना है? यहाँ क्लोरीन हमारा कितना है? यहाँ 2 3 6 है, यहाँ 2 3 6 है, और यहाँ हमारा क्या है? 2 है। कितना है बच्चा? 2 है। और फिर उसके बाद यहाँ हमारा क्या है? Ba हमारा कितना है? Ba। यहाँ क्लोरीन हमें क्या करना है? क्लोरीन हमें, 1 मिनट, क्वेश्चन सही नहीं लिखा का, यहाँ प्लस लग गया। तो एल्यूमिनियम तो 2 कर दिया, Cl 3 है, लेकिन Cl यहाँ कितना है? नहीं, 3 कहाँ हो गया? 2 3 6 हो गया। Cl कितना हो गया? 2 3 6।
लेकिन इधर कितना है, इधर आप बताएं, यहाँ देख पा रहे हैं 2 ही है तो, और यहाँ हमारा SO4 3 है, यहाँ SO4 हमारा 1 ही है। यानी अगर हम यहाँ 3 से गुणा करा दें, अगर हम यहाँ कितने से 3 से गुणा करा दें तो 3 Ba हो जाएगा, और यहाँ भी 3 से गुणा कराना होगा तो यहाँ हो जाएगा 3 Ba, यहाँ भी 3 Ba और 4 SO भी 3 हो गया, SO4 भी 3 हो गया, तो SO4 भी यहाँ 3 है। और फिर उसके बाद हमारा एल्यूमिनियम 2 है तो एल्यूमिनियम 2 हो गया, और यहाँ 2/3 6 क्लोरीन है तो यहाँ भी क्लोरीन भी हमारा 2/3 6 हो गया। ठीक है ना, इस तरह से हमारा क्या हो चुका, संतुलित हो चुका है। ठीक है ना, इस तरह से हमारा ये क्या हो चुका, संतुलित हो चुका है। ठीक है ना, ठीक है, ठीक, पूरा है ना, लिख दें तब देखते हैं। Al2SO4 का होल थराइस प्लस 3 BaCl2 2 गिव्स क्या हो जाएगा 2AlCl3 प्लस 3 BaSO4। ठीक है, यहाँ तक हो गया भाई, यहाँ तक हो गया, ये संतुलित है। एक बार मैं फिर से देख लेता हूँ, हो सकता है कि गड़बड़ हो, लेकिन होना तो नहीं चाहिए। 2 एल्यूमिनियम ठीक, SO4 3 है तो यहाँ भी SO4 क्या है 3 है, ये भी कंप्लीट है। और यहाँ हमारा Ba 3 है तो यहाँ भी हमारा Ba क्या है 3 है। और यहाँ 2/3 6 Cl है तो यहाँ हमारा भी 2/3 6 Cl है। इसका मतलब संतुलित हो चुका है। ठीक है ना, अगला वाला आप करो, अगला वाला आप करिए भाई। संतुलित तो हम लोगों ने कर दिया, अगला आप करें। ठीक है, अगला आप करिए। चलो देखो अगले में क्या है, अगले में अगर हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, यहाँ से तो देखते हैं 2 पोटेशियम है, बिल्कुल सही बात है। यहाँ भी 2 पोटेशियम है, कितना 2 पोटेशियम है, एकदम सही है। यहाँ हमारा हाइड्रोजन कितना है, यहाँ हमारा हाइड्रोजन जो है 1 है, लेकिन बड़े ध्यान से देखो यहाँ हाइड्रोजन 2 है तो हमें 1 की कमी है यहाँ। और यहाँ हाइड्रोजन हमारा ये ऑक्सीजन है भाई, और यहाँ हमारा हाइड्रोजन कितना है 2 और 2 4 है, लेकिन यहाँ कितना है, यहाँ 2 ही है। यहाँ 4 हाइड्रोजन, 2 ये वाला और 2 ये 4 हाइड्रोजन, और यहाँ हमारा केवल 2 है, और ये तो सही है। तो अगर हम 2 यहाँ से गुणा करा दें तो यहाँ 2 दूना 4 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन, तो 2 ऑक्सीजन पूरा हो गया, और यहाँ हमारा हो जाएगा 2H2 यानी 4 हाइड्रोजन भी पूरा हो गया। इस तरह से इसे भी हमने क्या कर लिया, संतुलित कर लिया। 2K प्लस 2H2O और 2KOH प्लस 2H2। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, अब आगे देखते हैं। आगे संतुलित करने के लिए क्या करते हैं, अगला जब संतुलित करेंगे I नंबर, तो I नंबर में भी आप लोग देखिए ध्यान से कि अगर आप संतुलित करना चाहते हैं तो यहाँ देखेंगे कि Ba कितना है 1 है, बहुत बढ़िया। Bab यहाँ भी क्या है 1 है। यहाँ Cl जो है वो 2 है, यहाँ Cl कितना है 1 है, यानी 1 की कमी हो गई, Cl में 1 की कमी हो गई। यहाँ K2 है, यहाँ K है केवल 1 की कमी, यहाँ भी हो गई। SO4 है, यहाँ SO4 है, यानी कुल मिलाकर कमी जो है इसी में है। तो 1 की कमी है तो 2 से क्या करा दिया, गुणा करा दिया, तो वो हमारा हो गया। इस तरह से अब हम संतुलित करने के लिए यहाँ क्या लिखेंगे, BaCl2 प्लस K2SO4 और फिर BaSO4 प्लस 2KCl। ठीक है ना, इस तरह से यह भी क्या हो जाता है, संतुलित हो जाता है। किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आपको जो 8 नोट ही बताया गया है, 5 उधर है और 4 इधर है, नोट ही संतुलित करके बताया गया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और सब लोग नोट्स बनाते रहिए, किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो मैं चाहता हूं कि आज यहीं तक रखा जाए।
आगे कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।